हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी सिंह राशि या सिंह लग्न है तो इस वीडियो को पूरे ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं, जैसे कि आपने थंबनेल में पढ़ा, श्रेष्ठ धन योग, श्रेष्ठ योग बनने वाला है। ये योग आपके जीवन में क्या प्रभाव डालेगा और आपके जीवन में इसका क्या प्रभाव होगा, क्योंकि ये योग पूरे 1 महीने के लिए बनने वाला है। क्योंकि इसमें हम बात कर रहे हैं सूर्य की। सूर्य अपना राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। ये सूर्य बहुत महत्वपूर्ण ग्रह होते हैं, क्योंकि सूर्य का ये परिवर्तन भी बड़ा महत्वपूर्ण है। तो ये 16 जुलाई को होने जा रहा है। 16 जुलाई को ये कर्क राशि यानी कि चंद्रमा की राशि में गोचर करना प्रारंभ कर देंगे और फिर 1 महीने यानी कि जुलाई से अगस्त, 16 अगस्त तक यहाँ पर गोचर करेंगे। फिर 16 अगस्त को परिवर्तन करेंगे और अपनी राशि सिंह में चले जाएंगे। तो देखा जाए तो ये परिवर्तन सूर्य का आपके लिए कैसा रहेगा, इसे समझना बहुत जरूरी है। प्रिय दर्शकों, सूर्य आपके लग्नेश होते हैं, आपके राशि होते हैं, इसलिए इसको समझना और भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। क्योंकि सूर्य आपके लग्नेश होके और आपके व्यय भाव 12वें भाव में इस समय गोचर करेंगे। तो ये सूर्य का परिवर्तन और विशेष क्यों हो जाता है, क्योंकि सूर्य के साथ शुक्र भी यहाँ पर गोचर कर रहे हैं। तो इससे वैभव योग का निर्माण हो जाता है। तो वैभव योग का निर्माण हो तो जाएगा, परंतु क्या इसका लाभ आपको मिलेगा या नहीं मिलेगा, आइए समझते हैं। प्रिय दर्शकों, सूर्य एक ऐसे ग्रह हैं जो कि हर एक व्यक्ति के लिए ज्योतिष में कहा जाता है कि सूर्य और चंद्रमा एक ऐसे ग्रह हैं, यदि ये दोनों अच्छी स्थिति में हो, मजबूत स्थिति में हो, तो कुंडली की बाकी स्थितियों को संभाल लेते हैं। बाकी ग्रह खराब भी हैं तो उन्हें ये संभाल लेते हैं। तो सूर्य ग्रहों के राजा हैं, इसलिए सूर्य का परिवर्तन बड़ा महत्वपूर्ण होता है और सूर्य के परिवर्तन से ही दुनिया में बहुत कुछ निश्चित होता है। प्रिय दर्शकों, कर्क राशि में जब देखा जाए तो सूर्य का परिवर्तन होता है और खासकर आपके लग्नेश हैं और आपके व्यय भाव में गोचर करेंगे, तो ये बड़ी महत्वपूर्ण स्थिति है। प्रिय दर्शकों, इस समय देखा जाए तो थोड़ा आपके जीवन में संघर्ष बढ़ जाएगा, क्योंकि जब लग्नेश द्वादश भाव में जाते हैं तो जीवन में संघर्ष बढ़ जाता है। और खासकर देखा जाए तो इस समय आपके जीवन में थोड़ा सा मानसिक तनाव की स्थिति बनेगी और आपके जीवन में आप ये महसूस करेंगे कि सर से संबंधित समस्याएं और कोर्ट कचहरी के मामले यदि थे उनमें थोड़ी सी समस्याएं बढ़ सकती हैं। खासकर यदि आपका पक्ष सही नहीं है तो आपके लिए मुश्किलें थोड़ा सा बढ़ सकती हैं, तो आपको सावधान रहना होगा। थोड़ा सा स्वास्थ्य में भी समस्याएं इस समय देखने को मिलेंगी। स्वास्थ्य जनित समस्याएं विशेष रूप से हो सकती हैं। वैसे भी मौसम जो है तो बरसात का चल रहा है, तो ये बारिश का मौसम जो है तो कई बार वैसे भी नॉर्मली भी आपको स्वास्थ्य की समस्याएं देता है, परंतु ये सूर्य का परिवर्तन भी उसी स्थिति में जा रहा है। परंतु यहाँ पर जो लोग विदेश से जुड़े हुए हैं उन्हें बेनिफिट हो सकता है। खासकर यदि आप जॉब के लिए विदेश में जाना चाहते थे तो जॉब के लिए ये समय बहुत अच्छा है। विदेश में जाने के लिए इस समय मौका भी आपको मिलने वाला है। तो विदेश यात्रा करने के लिए जॉब के पर्पज से यदि आप जाना चाहते हैं तो बहुत अच्छा समय है। या जो लोग विदेश से जुड़े हुए हैं, किसी भी तरह आप जॉब करते हैं विदेश से जुड़ के, तो यहाँ पर धन लाभ की स्थिति देखने को मिलने वाली है। इसके अलावा देखा जाए तो आप अपने जीवन में इस समय जहाँ एक तरफ व्यय की स्थिति देखेंगे, वहीं दूसरी तरफ धन प्राप्ति की भी स्थिति देखने को मिलने वाली है। इस समय यदि आप कर्ज में फंसे हुए थे, लोन में फंसे हुए थे, तो उसके लिए बाहर निकलने के लिए एक रास्ता आपको देखने को मिल सकता है। आप अपने कर्मों के द्वारा धन प्राप्त करके और इन सब चीज़ों से बाहर निकल पाएंगे। परंतु यहाँ पर विशेष रूप से आपको ये देखना होगा कि आपके शत्रु जो हैं, तो शत्रु समस्याएं उत्पन्न कर सकते हैं। संभवतः चाहे वो प्रत्यक्ष रूप से हो या गुप्त रूप से हो, परंतु आपके शत्रु आपके प्रति षड्यंत्र भी बना सकते हैं। इसलिए आपको पूरी तरह से सावधान रहना होगा। शत्रुओं
को ऐसा नहीं देखिए। अब दो तरह की स्थिति होती है, या तो कई बार जब हम खुद लोगों से वाद विवाद करते हैं या सामने से कोई वाद विवाद करता है, तो आप खुद ना करें, और सामने यदि कोई कर रहा है तो उसमें ज़्यादा उलझे नहीं। वो जो कर रहा है वो खुद ही शांत हो जाएगा। तो आपको अपने कार्य में ध्यान देना है, अपने करियर में, अपने काम में ध्यान देना है, ना कि किसी से वाद विवाद में। और जैसे मैंने बता ही दिया कि स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखना है। और इस समय देखा जाए तो आपको देखने को मिलेगा कि आपके साहस में वृद्धि देखने को मिल रही है। आपके जीवन में बड़ा ओजस्व तेजस्व बनेगा, जिसकी वजह से कई सारे काम आप बड़े स्पीड से करेंगे। परंतु इस समय जैसे मैंने बताया कि संघर्ष करने के बाद ही सफलताएं प्राप्त होने वाली हैं, तो वो स्थिति बन रही है। इस समय आपको थोड़ा सा अपने मान सम्मान का भी ध्यान रखना चाहिए, अपने विपरीत का पूरी तरह से सम्मान करना चाहिए। और जो लोग डेली इनकम करते हैं, कुछ लोगों की ऐसी स्थिति होती है, यानी कि काम करते हैं कुछ ऐसा कि उनको डेली इनकम मिलती है, जैसे हर दिन पैसा मिलता है। यदि ऐसा कोई काम कर रहे हैं तो इस समय आपको थोड़ा सा सावधानी के साथ रहना चाहिए, क्योंकि डेली इनकम जो होती है ना, उसमें कुछ बाधाएं बीच बीच में देखने को मिल सकती हैं। तो इससे भी आपको बच के रहना चाहिए। तो ये स्थितियां थी, कुछ लाभ थे, और धन लाभ तो हो ही रहा है, परंतु इसके लिए संघर्ष भी करना होगा, मेहनत भी आपको अधिक से अधिक करनी होगी, तभी धन लाभ प्राप्त आप कर सकेंगे। और आप अपने जीवन में ये भी महसूस कर सकेंगे कि इस समय कई सारे काम भी बनेंगे। इस समय कई सारे काम आपके बनते हुए दिखाई देंगे, जो पहले की संभव नहीं हो पा रहा था। और सूर्य कुंडली में आँखों रोशनी के भी कारक होते हैं, तो इस समय आपको आँखों से संबंधित समस्याएं भी देखने को मिल सकती हैं। तो अपने आँखों का ध्यान रखें। और नींद से संबंधित समस्याएं भी देखने को मिल सकती हैं, तो नींद भी प्रॉपर लें तो आपके लिए बेहतर रहेगा। तो ये स्थितियां हैं, कुछ लाभ हैं तो कुछ समस्याएं हैं। तो इसके लिए उपाय क्या करना चाहिए, तो उपाय तो हम समझेंगे ही, परंतु ये एक बात हमेशा ध्यान में रखिए, जो मैं हमेशा कहा करता हूँ, कि आप अपनी जन्म कुंडली को अवश्य चेक करिए। जन्म कुंडली में सूर्य की, शुक्र की और चंद्रमा की क्या ग्रह स्थिति है, आपकी जन्म कुंडली में दशाएं कैसी हैं, उन्हें अवश्य चेक करिए, क्योंकि ये गोचर का प्रभाव है। और कभी भी गोचर के प्रभाव को खाली लेके आपको निर्णय नहीं लेना चाहिए। आपको जन्म कुंडली भी अपनी चेक करिए और उसके बाद फिर निर्णय लीजिए, तो आप सटीकता और भी ज़्यादा देख पाएंगे। क्योंकि कई बार जब आप गोचर सुनते हैं तो सटीकता उसमें दिखेगी, कभी नहीं दिखेगी, क्योंकि 50-50% प्रभाव होता है, 50% गोचर का, 50% आपकी जन्म कुंडली का। तो दोनों को देखना समझना आवश्यक है। उपाय की बात करें तो एक तो भगवान सूर्य को अर्घ्य दीजिए, और प्रातःकाल जितना जल्दी हो सके तो उठिए। और आप विशेष रूप से आदित्य हृदय का भी पाठ कर सकते हैं, इससे आपको काफ़ी ज़्यादा सहयोग मिलेगा। और साथ में भगवान विष्णु की आराधना कर सकते हैं। और भगवान विष्णु की आराधना के साथ साथ आप अपने गुरु की आराधना कर सकते हैं। गुरु की आराधना करने के लिए बहुत ही विशेष दिन आने वाला है। अब गुरु पूर्णिमा आने वाली है बहुत जल्द। तो गुरु पूर्णिमा कब है, इसकी वीडियो हमारा दूसरा चैनल है व्रत त्योहार, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और आप यूट्यूब में सर्च करेंगे, यदि आप फेसबुक में देख रहे हैं तो यूट्यूब में सर्च करिए, यदि आप यूट्यूब में देख रहे हैं तो यहीं पर सर्च कर सकते हैं चिंतामणि व्रत त्योहार। तो ये चैनल में आपको गुरु पूर्णिमा कब है और क्या कैसे पूजा करना चाहिए, इसका बड़ा महत्व होता है, बड़ा लाभ मिलता है इसकी जो है, तो जो विधि है उस हिसाब से हम पूजन करें, आराधना करें तो आप अवश्य देख सकते हैं व्रत त्योहार में हमारे। तो विशेष रूप से आज के दिन जिनकी कुंडली में गुरु की समस्या है और गुरु धन के मान सम्मान विवाह के कारक होते हैं, तो जिनको विवाह की समस्या, विवाह नहीं हो रहा है, या तो धन प्राप्ति में समस्याएं हैं, या तो संतान प्राप्ति नहीं हो रही है, और मान सम्मान में कहीं न कहीं कमी आ रही, उतना मान सम्मान प्राप्त नहीं हो रहा, धन उतना प्राप्त नहीं हो रहा है, ऐसी कई तरह की समस्याएं क्योंकि देव गुरु बृहस्पति के आधिपत्य में आती हैं। तो आज के दिन यानी कि गुरु पूर्णिमा के दिन विशेष रूप से
आराधना की जाती है तो उसके लिए आप हमारे व्रत त्योहार में जाके देख सकते हैं। तो गुरु की आराधना विशेष रूप से आपको करनी चाहिए और गुरु पूर्णिमा के दिन विशेष रूप से। तो ये आप करें, इससे आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी। और आप क्योंकि जो शुक्र की हम बात कर रहे हैं तो ये दैत्य गुरु भी कहलाते हैं जिनकी युति है। तो यदि धन लाभ विशेष रूप से लेना है तो आज के दिन यानी कि पूर्णिमा के दिन आपको विशेष रूप से आराधना करनी चाहिए। कमेंट में आप अपने गुरु का नाम लिख सकते हैं। यदि आपने अभी तक गुरु नहीं बनाया तो अवश्य इस गुरु पूर्णिमा को गुरु बनाइए और आगे जीवन में बढ़िए, क्योंकि जीवन में हम जो भी पुण्य सत्कर्म करते हैं तो बिना गुरु के हमें पूरी तरह से फल नहीं मिलता है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।